اللہ जिस हाल में रखता है खुश रखता है। ये कंगन था ना, ये मर्दों का कंगन होता है, किसी को नहीं मारा। यहाँ ये सामने सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, आप उधर से जाके देख लें। वो हम पे इल्ज़ाम लगाएं तो हम इसको एक तमगा समझेंगे। मेरे दफ्तर के बाहर खड़े थे, मैंने उनको जाके कहा कि मैं आपको कुर्सियाँ देता हूँ, आप थक जाएंगे, आपको मैं खाना भेजता हूँ, आपको मैं चाय पिलाता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये मुद्दा बयान कर दीजिए कि आप खड़े किस लिए हैं। मैं अदालतों में भी जैसे बोलता हूँ, मैं बाहर भी वैसे ही बोलता हूँ। चंद दिन पहले उससे इन्होंने मेरी मिसेस को अरेस्ट किया था बगैर किसी वजह के। ये गार्डन टाउन थाने ले गए थे। खुरम भाई खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। कैसा रहा न्यू ईयर? न्यू ईयर अल्लाह जिस हाल में रखता है खुश रखता है, क्योंकि उसकी रहमत होती है। इसलिए वो जहाँ उसने लिखा होता है कि आपने जाना है, आप वहाँ चले जाते हैं। ये मेरा ईमान है कि आपका दाना पानी जहाँ लिखा है ना, तो वो सारा दाना पानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। मुझे बता रहे हैं कि खुरम भाई बड़े गुस्से में थे, इन्होंने को पुलिस वाले को मारा भी है, किसी को नहीं मारा। गिरेबान फाड़ दिया। यहाँ ये सामने सेफ सिटी के कैमरे लगे हैं, आप उधर से जाके देख लें। सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहे हैं, आप जाके देख लें। कह रहे हैं दहशत गर्द की दफात लगा दी आपने। वो चले, कोई बात नहीं। वो ये इल्ज़ाम जो है, ये अगर पीटीआई में जाने की वजह से या आइन की बालादस्ती के लिए बोलने की वजह से या आवाम के हकूक़ के लिए बोलने की वजह से या इंसाफ के हसूल के लिए बोलने की वजह से हम इसको एक तमगा समझते हैं। हम अगर इमरान खान के साथ खड़े होकर ये वो हम पे इल्ज़ाम लगाएं तो हम इसको एक तमगा समझेंगे, लेकिन ये तमगा जो है ये कानून में इस तरह नहीं लिखा जैसे ये कह रहे हैं। उस दिन हुआ क्या था? हुआ क्या? कुछ ख़ास नहीं था। मेरे दफ्तर के बाहर खड़े थे, मैंने उनको जाके कहा कि मैं आपको कुर्सियाँ देता हूँ, आप थक जाएंगे, आपको मैं खाना भेजता हूँ, आपको मैं चाय पिलाता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये मुद्दा बयान कर दीजिए कि आप खड़े किस लिए हैं। क्योंकि मेरा काम ही ये है कि मेरे दफ्तर में साइल आएंगे, वो उनके कत्लों के केस होंगे, उनकी दुश्मनियाँ होंगी, 100 चीज़ें होंगी, तो आप उनको स्केयर दे रहे हैं। आप मुझे बताएं तो सही, आप किस लिए खड़े हैं। कोई अगर स्पेसिफिक पर्पज़ है तो वो आप मुझे बता दें, वगरना आप मेरे स्टाफ को भी हरासा कर रहे हैं, आप मेरे लिटिगेंट्स को भी हरासा कर रहे हैं, और आप मेरे लॉयर्स को भी। उनको आपकी टोन पसंद नहीं आई, वो जिस तरह आप यूं कर रहे थे। हाय 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 हाय। अगर उनकी वजह से मैं उनकी उस पर टोन कर लूँ, मैं अदालतों में भी जैसे बोलता हूँ, मैं बाहर भी वैसे ही बोलता हूँ। और टोन की बात नहीं है, बात यह है कि चंद दिन पहले उससे इन्होंने मेरी मिसेस को अरेस्ट किया था बगैर किसी वजह के। ये गार्डन टाउन थाने ले गए थे। इसको गुस्सा नहीं कहते। जब आप एक फौजदारी वकील जो है ना, उसका टोन थोड़ी सी ऊंची होती है, एक दीवानी वकील की थोड़ी सी ज़रा लो होती है। तो ये वो उस फ्लो के अंदर आप बात करते हैं, लेकिन किसी की मंशा से मैं बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से बात करता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि जब आप बाहर मौजूद थे तो यहाँ पे ना किसी ने आपके वालिद साहब ने कहा कि खुरम को बुलाएं, तो किसी ने मजाकन कहा कि वो शायद शेव कर रहे हैं, और फिर एक बंदा है, उन्होंने कहा वो वाकई शेव कर रहे हैं। आप आते ही शेव, ये क्या चक्कर है? मैं फ्रेश होना चाह रहा था। अच्छा, ऐसा मतलब कि वहाँ पे नहीं, वहाँ पर भी मैं वो चाह रहे थे कि कुछ चेहरा ऐसे लगे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर दाढ़ी रखी हो तो मैं बिल्कुल दाढ़ी रख लूँ, लेकिन फ्रेश रहना चाहिए। मुझे बताएं कि आपकी गिरफ्तारी आज हुई है या मुझे परसों मेरे घर पे इन्होंने मेरे घर के गिर्द कॉर्डन ऑफ किया हुआ था उसको। आई वॉज नॉट इन द हाउस, तो मुझे वो मेरे मुलाजमीन ने बताया कि ये मामला, ये गाड़ियाँ चल रही हैं। वो डीएसपी साहब, उनकी भी बड़ी मेहरबानी, मैं उनका भी नाम जानता हूँ, उनके साथ जो बाकी थे उनको भी जानता हूँ, और बाकी दीगर जो थे जहाँ जहाँ हम गए हैं। तो मेरे लिए ये एक ऐसा सफ़र था जो मेरे लिए एक नया था और सीखने को बहुत कुछ था। लिहाजा मैं इस गिरफ्तारी आज मैं बता रहा हूँ, लिहाजा इस सफ़र को भी मैं एक इंजॉय कर रहा था, और इस सफ़र को भी मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और एसेट समझता हूँ। एक इन्होंने मुझे कल गिरफ़्तार किया था, कल गिरफ़्तार के ये करके मुझे मनावा थाने छोड़ आए थे। वहाँ पे पर्चा याददाश्त एक होता है फ़ौजदारी के अंदर, जहाँ मिसल मौजूद ना हो तो वहाँ ये कागज़ लेके दो एक उसके हाशिया बना के पर्चा याददाश्त इन्होंने वहाँ लिखा था। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे रात को, मुझे और अली मुर्तज़ा को रात को ये अंधेरी सड़कों में घुमाते 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 वहाँ एक इनकी चौकी थी, वहाँ पे ले गए। हमने कहा फाबिया, आपकी मेहरबानी, आप हमें सैर करा रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो एक दो जगह मैंने कहा ये BRB की, उन्होंने नहीं, ये BRB नहीं। मैंने कहा यार मैं यहाँ मोटरसाइकिल में आता था कॉलेज लाइफ के ऊपर, हम यहाँ ट्रेल चलाया करते थे, मैं इससे शनासा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बार तो गुजर गया, सफ़र गुजर गया। आपको जिस तरह पेश किया गया अदालत में, हाथ में ये मैं उस वो ये कंगन था ना, ये मर्दों का कंगन होता है। और मैं अपने ये यंग कुलीग को भी कह रहा था जब हम हवालात में थे, मैंने कहा ये 22 करोड़ आवाम है इस मुल्क के अंदर,
تو آپ تاریخ اٹھا لیں 47 سے لے کے اب تک اللہ تعالیٰ نے کس پہ ایسی فضل اور کرم کیا ہے کہ وہ اس قوم کے درد میں پابند سلاسل ہو. آپ دیکھ لیجئے ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف زرداری صاحب, عمران خان, میں آئی وڈ انکلوڈ میاں نواز شریف, مریم نواز. میں نے کہا آپ اب ان لسٹ میں آ گئے ہیں, لہٰذا اس کو انجوائے کریں اور اس سفر کو یہ آپ کو مبارک ہو, کیونکہ اب آپ کی اگلی منزلیں اور ہیں. بہت شکریہ.